हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर कंप्यूटर विद डॉक्टर रेनू। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा कि बाइनरी नंबर्स को आप कैसे एडिशन कर सकते हो, कैसे दो नंबर्स को जोड़ सकते हैं, कैसे उसको गुणा कर सकते हैं, कैसे उसको आप डिवाइड कर सकते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका बाइनरी नंबर का पूरा अरिथमेटिक। अब एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड इसका क्वेश्चन आपका आने ही आने वाला है 100%, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज आप मेरी समझिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट से सिंपल चीज कोई हो ही नहीं सकती, कंप्यूटर में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अगर आप उसको किसी अपने बहन भाई को जो फर्स्ट सेकंड क्लास में होगा ना, अगर उसको आप समझाना चाहेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो वो भी बहुत आराम से समझ जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, तो आप अच्छे से क्लासेस को अटेंड करिएगा। अगर कुछ आपको कोई डाउट रहता है या कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, हेलो फ्रेंड्स। वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो पहले हम वंस करेंगे। जब आपको वंस कॉम्प्लीमेंट करना आ जाएगा तो उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सीधा क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए या इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए, या फिर ये सब्ट्रैक्शन में भी यूज होता है। तो अभी हम करते हैं। तो पहली चीज क्या है कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल है, जैसे थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे को भी आराम से आ जाए। वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, जीरो को आप कन्वर्ट कर दीजिए वन में और वन को कन्वर्ट कर दीजिए जीरो में, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो जो भी आपका नंबर है आप बस जीरो की प्लेस पे वन लिख दीजिएगा और वन के प्लेस पे जीरो लिख दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल ये दिया कि ओरिजिनल नंबर आपका सपोज ये है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। करना हमेशा हमें इधर से स्टार्ट है, पहले इसको करना। तो वन है तो इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने जीरो लिख दिया, फिर वन, फिर जीरो आ गया, फिर वन है, फिर जीरो आ गया, फिर वन है, फिर जीरो आ गया, फिर जीरो है तो ये वन आ गया। तो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। सीधा सीधा आप लिख के आओगे वंस कॉम्प्लीमेंट और बेस लगा दीजिएगा। जैसे अगर आपको दिया है ना कि जीरो वन का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो वन के कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो लिखोगे, जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग वन लिखोगे और बेस टू लगा देना कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ये आपका आंसर है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो आप आराम से कर ही सकते हैं। तो ये करता क्या है, ये बेसिकली ये किसी भी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर में चेंज कर देता है। तो नेगेटिव नंबर मतलब जैसे ये सेवन है, तो सेवन का बाइनरी नंबर ये है 0111। आप करके देख लेना, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट चैप्टर को आप अच्छे से एक बार और देखना, फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस, आपको पता चल जाएगा कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो 7 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये है। अब अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो देखो क्या होगा, वन के प्लेस पे जीरो लिखूंगी, फिर वन के प्लेस पे फिर जीरो आ गया, फिर नेक्स्ट वन के प्लेस पे फिर जीरो है और जीरो के प्लेस पे वन होगा। तो ये जो +7 है, वंस कॉम्प्लीमेंट करने से ये -7 हो गया। तो जब कभी भी हमें पॉजिटिव नंबर को निगेटिव बनाना होता है या निगेटिव को फिर पॉजिटिव बनाना होता है तो हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा ही रूल है कि जीरो को वन कर दीजिए और वन को जीरो कर दीजिए, तो आपके पास नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, वन प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं। अब इसमें अगर आप एक चीज और देखो, ये जो +7 है ना, यहाँ पे एमएसबी का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखो ये जो सबसे इधर वाली बिट होती है, ये वाली लेफ्ट वाली, इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और सबसे इधर वाली जो बिट होती है, जैसे ये जीरो है, ये एमएसबी होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब कभी भी जीरो होगी, समझ जाना कि नंबर पॉजिटिव है, प्लस साइन का नंबर है। लेकिन जब कभी भी एमएसबी आपकी 1 होगी तो उस केस में क्या होगा, नंबर निगेटिव होगा। ये जैसे ये वाला यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी 1 आ गई, तो ये शो कर रहा है कि आपका जो नंबर है 7 है, वो माइनस का नंबर है। ओके, तो अभी और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, फिर और समझेंगे इसको। जैसे आप क्या कह रहे हैं कि हमें +6 है, +6 गिवन है, तो अगर मुझे -6 निकालना है सीधा सीधा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। क्या करोगे, जीरो को वन में, वन को जीरो में, वन को जीरो में, जीरो को वन में, और देखो यहाँ पे अपने आप ही ये वन भी आ गया। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे वन भी आ गया, यानी कि माइनस हो गया, और इसकी वैल्यू -6 के बराबर हो गई। ऐसे एक नंबर और करके दिखाया आपको मैंने कि 32 है, 32 की वैल्यू इतनी है। ठीक, तो
जीरो को वन में कन्वर्ट किया, जीरो को वन में, जीरो को वन में, जीरो को वन में, जीरो को वन में, वन को जीरो में, फिर जीरो को वन में, जीरो को वन में, तो ये +32 था। अब देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में यहाँ पे 1 भी आ गया और ये आपका -32 के इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो गया ये। तो कोई भी नंबर प्लस से माइनस में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधा सीधा प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो उसका, यानी कि 0 को 1 में कन्वर्ट कर दीजिए और 1 को आप 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। बस इतना सही रूल है और बहुत सिंपल है और डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। वैसे टूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसमें एक काम और करना होता है, वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, एक हमने सब्ट्रैक्शन पहले किया था, थोड़ा सा आपको इस टाइम हल्का सा मुश्किल लग रहा होगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हम वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 - 1, ये करना है मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7 + 1 और 1 के प्लेस में -1, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 7 + -1, तो ये चीज बिल्कुल ठीक है और इसी का रूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जब कभी भी हमें ये चीज करनी हो तो 7 तो एज इट इज रहने दो, जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसका -1 कर दो। -1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको वंस कॉम्प्लीमेंट उसका निकाल लीजिए और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद ऐड उनको कर दीजिए दोनों को, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो दोबारा से करते हैं, जैसे m - n करना है, ठीक है। m - n को आप क्या लिख सकते हो, m - n को हम लिख सकते हैं m + -n। तो जो ये n है ना, इस n को आप पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और उसके बाद इसको उसके साथ ऐड कर दो, तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। क्योंकि एडिशन तो बहुत आसान है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा मुश्किल आ रही थी, तो चलो करके देखते हैं। जैसे 7 - 1 करना है, तो 7 की वैल्यू निकाल लिया आपने, 7 की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक। ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया, चैप्टर अगर इसमें कोई इशू है तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो बेटा, ठीक है। अब ये 1 है तो -1 हमें निकालना है ना, तो -1 के लिए हम 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1 की वैल्यू क्या है, 1 है आपका ये। अब इसको इसका आपको -1 करना है। -1 का मतलब क्या हुआ कि 1 के प्लेस पे 0 लिखोगे और इन सब प्लेस पे 1 लिख देंगे, तो ये आपकी ये वाला नंबर आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। फिर सीधा सीधा करना है, वैसे इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करना तो बिल्कुल सिंपल ही होता है, सीधा सीधा सा रूल लगता है। 0 + 1 आपका हो जाता है 1, 1 + 1 में बस आपको ध्यान रखना है कि 1 0 होता है, बाकी तो सब सेम ही है। तो ऐसा करने से आपका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 6। वैसे भी आप मैथ्स में देखो तो 7 - 1 क्या आ जाएगी वैल्यू, 6 आ जाएगी। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पे दिए और जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 है कि फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0, तो 1 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। क्या करोगे, इसके प्लेस पे 1 करोगे, इसके प्लेस पे 0 करोगे, ऐसे तो करोगे ना। तो 1 0 ये आपका नंबर 10 में है, मतलब बेस में है 10 में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2 में पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस 2 में। बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, बेस 2 में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये बेस 10 है। तो बेस 10 को आपने पहले बेस 2 में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। ऐसे ही 15 - 7 करना है यूजिंग बाइनरी, तो 15 को पहले आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 7 को फिर आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। क्यों, क्योंकि 7 की जगह आपको -7 चाहिए और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो रिजल्ट आपका ये आ जाएगा। ऐसे ही 17 - 20 कर रहे हो, तो 17 का निकाल लीजिएगा पहले, फिर 20 का निकाल लिया, 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना उसका, क्योंकि हमें -20 चाहिए। ओके, और फिर उनको ऐड करोगे। ऐड करने पे आप देखना कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 आएगा, तो उसका जो आंसर है वो निगेटिव हो जाएगा, -3 वुड बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट आता है वंस कॉम्प्लीमेंट वी हैव डन। अब आता है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट से टूज कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा बेटर है। क्या बेटर है, एक तो सब्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, इससे और भी इजी हो जाएगा। अभी करते हैं। ओनली 1 रिप्रेजेंटेशन फॉर 0, वहां पे 0 का रिप्रेजेंटेशन माइनस के लिए और प्लस के लिए अलग अलग है वंस में, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है। एंड बहुत ज्यादा हम कंप्यूटर में इसको यूज कर रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट को। देखो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट +1, उसको हम कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, बिल्कुल सिंपल है। देखो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल लिया है
कि 4 2's कॉम्प्लीमेंट 4 का निकालना है। तो 4 है आपका बेस 10 में, आप पहले तो उसको कन्वर्ट कर लेना। किस में कन्वर्ट करोगे? बाइनरी में। बता सकते हो सीधा क्या वैल्यू आएगी? मैं सीधा लिख देती हूँ कि ये वाली वैल्यू आई। ठीक, अब आप इसको, ये वाली जो वैल्यू आई है इसको आप कन्वर्ट करोगे वंस कॉम्प्लीमेंट में। वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है? 0 के प्लेस पे 1, 0 के प्लेस पे 1, 1 के प्लेस पे 0 और 0 के प्लेस पे 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये आपका हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसी के साथ एक और 1 ऐड कर दो यहाँ पे, बस ये करना है। तो जब आप +1 करेंगे तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 + 1 क्या होगी? 0, और 1 कैरी हो गया यहाँ पे, तो 1 + 1 फिर 0 फिर 1 यहाँ पे कैरी हो गया। यहाँ पे क्या है? +1 आ जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर ये 1 ही है तो ये 1 ही हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ये बेस 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 1 0 0। अब मैंने आपको बताया था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये 1 है, तो ये क्या शो कर रही है? माइनस। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 2 4, 4 वैल्यू है इसकी, तो -4। हम कहाँ से चले थे? 4 से। और ये क्या हो गया? ये -4 बेस 10। जब भी आपने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये कन्वर्ट हो गया आपका निगेटिव नंबर में। तो ऐसे ही हमने 4 को यहाँ पे -4 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, 12 का मैंने एक एग्जांपल और दिया 12 का, आप इसको करके देखना। चलो मैं कर देती हूँ फटाफट। 12 को जब हम कन्वर्ट करेंगे, मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, आप अपना टाइम लीजिए और आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। तो 12 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 0 1 1 0 0। अब इसका मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ तो 1 1 1 0 0 1 ये आ जाएगा। ठीक, इसमें +1 ऐड करना है, तो +1 ऐड करके जो नंबर आएगा वो आएगा 1 0 1 0 0। अब 1 0 1 0 0। अब आप देखो यहाँ पे ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो ये माइनस नंबर हुआ और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका -12। ओके, 1 और फिर यहाँ पे 1 0 हुआ, ये 1 1 फिर ये 0 हुआ, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 0 और ये 1। ओके, तो दिस इज इक्वलेंट टू -12। ऐसे तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका हुआ। अब अगर हमें कभी भी टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू क्या करना है, आपको माइनस करना है, तो देखो सीधा सीधा क्या करना है। अगर आपसे कोई कहता है कि m - n करिए यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करोगे? m को तो आप कन्वर्ट कर लो पहले बेस 2 में। ठीक, n को बेस 2 में कन्वर्ट कर लो पहले, फिर उसके बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर उसमें +1 करके उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, और जो ये वाला नंबर आए और एक ये वाला नंबर है, इन दोनों को ऐड कर दो सीधा सीधा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और सिंपल होगा, कोई कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस हमें कैरी को चेक करना होगा। कैरी क्या है कि अगर कोई कैरी एग्जिस्ट करती है तो उसे इग्नोर करना है, उसका कुछ नहीं करना। लेकिन अगर कोई कैरी नहीं है तब उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे रिजल्ट का एंड ऐड नेगेटिव साइन। ठीक, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के जो रिजल्ट आएगा आपका, और उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर भी उसमें ऐड कर, नेगेटिव साइन भी उसके साथ ऐड करना है। मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल है। देखो 22 - 12 करना है, तो पहले तो हमने 22 को कन्वर्ट कर लिया, ये नंबर आया। ठीक है, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है बेटा कि हम डेसिमल को उसमें कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो चैप्टर 1 की वीडियोस देखना, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक, फिर 12 को आपने कन्वर्ट किया, इसका फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला। मैं यहाँ से टूस कॉम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ आपको। ये 12 है, 0 0 0 1 1 0 0, तो इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। फिर इसमें +1 करते हैं, 1 से टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 1 1 0 हुआ और 1 यहाँ पे कैरी हो गया, तो 1 1 फिर 0 हुआ, फिर 1 यहाँ पे कैरी हो गया, तो ये 1 ये 0 1 1 1 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 हुआ। अब आप क्या करोगे? 22 का जो भी ये वैल्यू थी, इसको उसके साथ ऐड कर दोगे, इसको उसके साथ आपने ऐड करके ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो, अब क्या यहाँ पे कैरी है यहाँ पर? तो कैरी नहीं है, मतलब इग्नोर, क्या लिखा हुआ है कि अगर नो कैरी, तो उस केस में फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट एंड ऐड नेगेटिव साइन। तो अभी हमारे पास जो ये आया आंसर
यहाँ पे तो कोई कैरी नहीं है, तो इस जगह हमारे पास कैरी थी तो उसको इग्नोर कर दिया। और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल नंबर में, तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके वैल्यू जो आई है वो 10 आई है। आप देखो 22 माइनस 12, क्या आंसर आना चाहिए 10। इसका बेस लगाना मत भूलना, बेस लगा देना 10। यहाँ तक भी आंसर ठीक है आपका, ये भी आंसर ठीक है। और इसको आप क्या करोगे, बेस 2 है ये। ओके, ऐसे 17 माइनस 18 कर रहे हो तो सेम प्रोसेस। 17 को पहले आपने कन्वर्ट कर दिया, 18 को आपने कन्वर्ट किया, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये आ गया। इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे ऐड करने पे कैरी आ रही थी तो उसको रिमूव वो कर दिया, इग्नोर कर दिया। पर यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं आ रही है। जब आपके पास कोई भी कैरी नहीं आए तब आप उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको इसका आपने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला, पहले तो वंस निकालोगे तो सारे 0 0 0 0 हो जाएंगे, फिर उसमें +1 कर देंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। एक साइन ऐड कर देना यहाँ पे माइनस, और इसका रिजल्ट क्या आएगा 1, तो रिजल्ट आएगा फिर -1। और किसके बेस में है, ये बेस 10 है, तो बेस 10 नहीं भूलना है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। तो ये हमने क्या किया, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट, मतलब एक नंबर को दूसरे में से माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया या घटाया यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करना कि फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25। आप इसको सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, और रिजल्ट आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। जो मैंने आपको कहा मैथमेटिकल जो करते आए हो आप बचपन से, डेसिमल नंबर्स को कैसे वो करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, उसी को आप करके देख सकते हो। क्या क्या चीजें आपको याद करनी है कि टूस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होती है, वंस कॉम्प्लीमेंट +1। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो, केवल उल्टा करके, 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करके। ठीक है, एमएसबी हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, मतलब जो सबसे इधर वाली बिट होती है, लेफ्ट साइड वाली, जैसे लिखा हुआ है 1 0 0 0 1, तो ये वाली जो बिट है एमएसबी बोलते हैं इसको, और इधर वाली बिट को हम बोलते हैं एलएसबी। एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे इधर वाली बिट होती है, वो आपकी साइन बिट होती है। अगर ये 1 है तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो नंबर निगेटिव है, अगर वो 0 है तो नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी आ गया तो उसको इग्नोर कर दो, लेकिन अगर कैरी नहीं आया है तो उस केस में आप उसका फिर से टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। ठीक है, और ये कभी किसी इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट में मेजर फर्क क्या है। वंस कॉम्प्लीमेंट में -0 का कोड अलग होगा और +0 का अलग होगा, जबकि है तो 0 ही ना दोनों। लेकिन जब हम टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 के लिए एक ही वैल्यू होती है, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसलिए टूस कॉम्प्लीमेंट थोड़ा ज्यादा चलता है वंस कॉम्प्लीमेंट से। ओके, कहाँ पे यूज होता है, हर जगह यूज हो रहा है मॉडर्न कंप्यूटर में। सब्ट्रैक्शन बहुत आपका फास्ट हो जाता है, डिजिटल लॉजिक की बिल्कुल सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आप रिवीजन करिएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ माइंड में कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।